तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर शिकारी को बेसब्री से इंतजार रहता है और वो है स्नैकहेड फिशिंग का मौसम। तो दोस्तों बहुत सारी जगहों पे जैसे कि तालाब, नदी और छोटी छोटी झीलों में आर्टिफिशियल फ्रॉग पे धमाकेदार हमला मिल रहा है और बहुत सारे हमारे दोस्त जो एक्सपर्ट है फिशिंग में और माहिर है फ्रॉग चलाने में, वो बहुत सारे बड़े बड़े मरल का शिकार कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो खेल है वो हर शिकारी का फेवरेट इसलिए होता है कि जब मरल फ्रॉग पे हमला करती है तो उसे देखने में मजा आता है और उसे हुकअप करके फाइट करने में जो मजा आता है, अंदर से जो फीलिंग होती है, क्या बताऊं यार, जबरदस्त। तो भाई लोग, अगर आप भी सोच रहे हो कि हम भी फिशिंग रॉड से फिशिंग खेलेंगे, बड़े बड़े स्नैकहेड मारेंगे, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो दोस्तों आप भी ये चीज कर सकते हो, पर इसके लिए दोस्तों आपको स्नैकहेड फिशिंग का परफेक्ट सेटअप लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें बड़े बड़े स्नैकहेड मारना है तो हमें कौन सा रॉड लेना है, कौन सी लाइन लेनी है और कौन सी रील लेनी है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप वीडियो को नहीं समझ पाओगे, बाद में आप कमेंट करोगे कि हमें समझ में नहीं आया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता है और आपको लगता है कि हमें इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और हमेशा मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ और फिशिंग के बारे में नई नई टिप्स और टेक्निक सिखाता रहता हूँ। अगर आप और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों फिशिंग का परफेक्ट सेटअप लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमें फिशिंग के बारे में हर तरह की जानकारी भी होनी चाहिए। और आप जानते हो कि मौसम के हिसाब से फिशिंग का टाइमिंग बदलते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको टाइम टू टाइम फिशिंग के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, तो आपको फिशिंग खेलने में भी मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों शुरुआत में हमें मालूम नहीं रहता है कि हमें कौन सा फिशिंग रॉड खरीदना है, किस तरह की फिशिंग रील खरीदनी है और कौन सी लाइन खरीदनी है, और ये सब खरीदने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना है ये हमें नहीं मालूम रहता है। हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं फिशिंग का, या फिर हमारे गाँव के लड़के को और बहुत सारे लोगों को फिशिंग रॉड से फिशिंग खेलते हुए देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी फिशिंग रॉड खरीदे और फिशिंग करें। और इस टाइम पे हमें ये भी नहीं मालूम रहता है कि हम ये सब कहाँ से मंगवाए, तो हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं और वहाँ पे जो कॉम्बो सेट दिखाई देता है सबसे सस्ता वाला, वो मंगवा लेते हैं। और उसमें हमें सबसे पहले पसंद आता है वो है टेनिस्कोप रॉड, जिसमें एक छोटी सी रील रहती है। वो शायद 2500 सीरीज की रील होती है, जिसमें ठीक से 50 मीटर लाइन भी नहीं रहती। तो मैंने भी शुरुआत में ये गलती की थी, अगर आपने भी की है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर हम जैसे जैसे उस रॉड से फिशिंग खेलना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हमने गलती कर दी, हमें ये चीज नहीं मंगवानी थी, क्योंकि ये बच्चों का खेलने की चीज है। तो दोस्तों शुरुआत में हर कोई शिकारी इस तरह की गलती करता है और पैसों का नुकसान करता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आप ये गलती करने से बच जाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें किस तरह का सेटअप मंगवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फिशिंग रॉड के बारे में। तो दोस्तों फिशिंग रॉड हमें हमेशा 2 पीस में ही खरीदना है, जो अलग अलग आता है 2 टुकड़े में, वो फिशिंग रॉड खरीदना है। और वो बिल्कुल, तो दोस्तों 7 फीट का रॉड परफेक्ट है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है और आप बड़ा रॉड यूज कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा 8 फीट से ऊपर हमें रॉड नहीं खरीदना है। अब बात करते हैं रील के बारे में। दोस्तों हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूज होने वाली रील है स्पिनिंग रील और बैट कास्टिंग रील। और दोस्तों स्पिनिंग रील जो होती है वो सीरीज के हिसाब से मिलती है और बैट कास्टिंग बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से मिलती है। अगर आप नए शिकारी हो और पहली बार फिशिंग का सेटअप खरीद रहे हो तो दोस्तों स्पिनिंग रील ही खरीदिए, क्योंकि जो बैट कास्टिंग जो रील होती है वो थोड़ा चलाने में थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआत में ही वो रील खरीद लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। और हाँ, अगर आपको कोई फिशिंग सिखाने वाला है तो आप बैट कास्टिंग रील यूज कर सकते हो। कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आप इसमें मास्टर बन जाओगे। और स्नैकहेड फिशिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली बैट कास्टिंग रील ही है। दोस्तों इस रील से फिशिंग खेलने में जो मजा आता है वो किसी और रील से नहीं आता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमेशा बैट कास्टिंग रील ही यूज करते हैं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है।
क्योंकि दोस्तों इस रील से बहुत दूर तक हम लूअर्स फेंक सकते हैं। इसका लॉन्ग कास्टिंग के मुकाबले में स्पिनिंग रील कुछ भी नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी रील चलाओगे। तो दोस्तों अगर आप स्पिनिंग रील चलाना चाहते हो और वो खरीदना चाहते हो तो एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो स्पिनिंग रील होती है वो सीरीज के हिसाब से मिलती है। तो हमें स्नैकहेड फिशिंग के लिए 4000 सीरीज की रील खरीदनी चाहिए, वो सबसे अच्छी होती है। और ज्यादा से ज्यादा 5000 सीरीज की रील, 4 से 5000 सीरीज की रील सबसे बेस्ट होती है। वो काफी अच्छी और उसकी ड्रैग कैपेसिटी भी अच्छी रहती है। शायद आपको शुरुआत में सीरीज के बारे में भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। उसमें मैंने डिटेल्स में समझाया है फिशिंग रॉड के बारे में और फिशिंग रील के बारे में। एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, आपके मन में जो भी डाउट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं फिशिंग लाइन के बारे में। दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप फिशिंग रॉड थोड़ा सस्ता खरीदोगे तो चलेगा, फिशिंग रील थोड़ी सस्ती खरीदोगे तो चलेगा, पर फिशिंग लाइन में हमें कंजूसी नहीं करनी है। गलती से भी सस्ती वाली फिशिंग लाइन मत खरीदना, खरीदोगे तो बेस्ट और अच्छी कंपनी का खरीदना दोस्तों, क्योंकि फिशिंग के खेल में लाइन का ही सबसे बड़ा रोल होता है। मार्केट में बहुत सारी फिशिंग लाइन है अलग अलग कंपनी की और बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाइन है। तो आप अपने हिसाब से अच्छी सी लाइन खरीद लेना। और लाइन खरीदने से पहले एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि फिशिंग रील के लिए मोनो लाइन नहीं खरीदना है, ब्रांडेड लाइन खरीदनी है। और वो भी 0.28 mm की और ज्यादा से ज्यादा 0.30 mm की, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। अगर आपने कम mm की खरीदी तो उसकी लोड कैपेसिटी कम होने की वजह से वो बार बार टूट जाएगी और आपका जो फ्रॉग रहेगा, जो आपका लूअर्स रहेगा, वो आप गवा बैठोगे। अगर आपने ज्यादा mm की खरीद ली तो भी वो रील के अंदर बहुत कम लाइन आएगी और थोड़ी मोटी होने की वजह से आप जब कास्टिंग करोगे तो जितना चाहिए उतना कास्टिंग नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि ज्यादा mm की लाइन थोड़ी मोटी होने की वजह से ज्यादा दूर तक हम लूअर्स नहीं फेंक सकते, ज्यादा लॉन्ग कास्टिंग नहीं हो सकता। इसके लिए 28 से 30 mm की लाइन रहेगी तो आपकी रील में ज्यादा से ज्यादा लाइन आएगी और आप ज्यादा से ज्यादा दूर कास्टिंग कर पाओगे। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें स्नैकहेड फिशिंग के लिए किस तरह का सेटअप चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा खुद का अनुभव था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल तरीके से फिशिंग सिखाई जाती है और हर तरह की नई नई टिप्स और टेक्निक सिखाई जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत ही धमाकेदार, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।